नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले की वीडियो में हमने जनवरी मंथ की एंट्री की है। आज के वीडियो में हम फरवरी मंथ की एंट्री करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली पे और देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या क्या एंट्रियाँ बन सकती हैं। अगर इससे पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके सारे वीडियो वॉच कीजिए, जिससे आपको टैली का नॉलेज गेन हो जाए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं टैली पे। और उससे पहले देखते हैं कि जब हम जनवरी मंथ की एंट्री किए थे तो हमारा लास्ट ट्रायल बैलेंस क्या बचा था। हर वीडियो की तरह हर वीडियो में जैसे हमने लास्ट ट्रायल बैलेंस देखा था, वैसे इस वीडियो में भी हम लास्ट ट्रायल बैलेंस देखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर महीने के लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस निकालेंगे उसको भी हम एनालाइज करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं टैली पे। टैली पे आने के बाद में सबसे पहले हम जाएंगे। सबसे पहले हमने जो अकाउंट बनाया था, जो हमने कंपनी बनाया था, उस कंपनी को हम ओपन करेंगे। तो हमने कौन सी कंपनी बनाया था? तो हमने कंपनी बनाया था, एक हॉस्पिटल की कंपनी हमने बनाया था, जहाँ से हम जाएंगे सेलेक्ट कंपनी। और सेलेक्ट कंपनी में करने के बाद हम यहाँ डाल देंगे हॉस्पिटल, और यहाँ हमको मिल जाएगा चाइल्ड केयर मेमोरियल हॉस्पिटल। हमने यही हमारी ये कंपनी है। बनाने के बाद में अब आ जाते हैं डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट। और डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आने के बाद में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद में हम देखेंगे करंट असिस्ट। तो जो लास्ट मंथ में हमने जब एंट्री की थी, जब हम एंट्री किए थे जनवरी मंथ की, जब हम एंट्री किए थे तो लास्ट ट्रायल बैलेंस हमारे पास ये बचा था, जिसमें 50,000 हमारे पास डिपॉजिट में है। उसके बाद में लोन एंड एडवांस में हमारे पास कितना है, 2500 रुपया है। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये डेबिटर में, सॉरी, लोन एंड एडवांस में हमारे पास कोई पैसा नहीं है, डेबिटर है। सैंडी डेबिटर में 2500 रुपया है। और क्या हमारे पास, और हमारे पास है 9,68,50 रुपये हमारे पास कैश में है। और 1,95,000 हमारे पास बैंक में है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहला काम यही हमको करना है, किसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लेके हम रख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या किसी भी ऐप में आप रख सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप रख सकते हैं। सॉरी, सॉफ्टवेयर में रखते हैं। यहाँ से हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ हम कर देंगे पेस्ट। अब ये हमारे पास क्या है, इस मंथ में, मतलब जनवरी के, जो हमने जनवरी मंथ की एंट्री की है, वहाँ तक हमारा ट्रायल बैलेंस इतना बचा। हमारे पास क्या बचा है, इतना बचा। जितना हमारे पास क्या बचा है, 50,000 हमारे पास बचा डिपॉजिट में, संडे डेप्टर के पास 2500, और कैश में हमारे पास है 9,68,50 और 1,95,000 हमारे अकाउंट में। अब चलते हैं हम इसका से मिनिमाइज कर देते हैं। अब चलते हैं हम एंट्री पास करने। और चलते सबसे पहले देखते हैं कि फरवरी मंथ में हमारी एंट्री, सबसे पहले एंट्री हमारी क्या है। आ गया फरवरी में, आपको यहाँ डेट डाल लेना है। डेट क्या होगा, 1 फरवरी 2025। क्या होगा, 1 फरवरी 2025। यहाँ डेट, अब सब में आपको डेट डाल लेना है। और आपको पता है कि एडुकेशन मोड में क्या होता है, डेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ दो डेट होता है। एक होता है 1, 2, और उसके बाद में हमको मिल जाता है 30 और 31। यही हमको डेट मिलते हैं, यही 4 डेट हमको एंट्री करने के लिए मिलता है। तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख को फरवरी की सारी एंट्रियाँ पास करेंगे। तो आ जाता हूँ। और आने के बाद में सबसे पहली एंट्री है, शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी शॉप को बकाया राशि जमा किया। शर्मा जी ने क्या किया, जो लखनऊ मशीनरी शॉप से उधार लिया था उसका बकाया राशि क्या कर दिया, जमा कर दिया। क्या कर दिया, जमा कर दिया। अब पहले हमने क्या बनाया था, लखनऊ मशीनरी शॉप को किसमें किया था, अंडर द क्रेडिट। ठीक है, ये क्या थे। अब लखनऊ मशीनरी शॉप से हम पैसा ले रहे हैं, तो लखनऊ मशीनरी शॉप हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर या फिर सॉरी, अब लखनऊ मशीनरी शॉप से हम क्या कर रहे हैं, लखनऊ मशीनरी शॉप हमको पैसा दे रहा है, तो पैसा देना मतलब गीवर। क्या होगा, गीवर। और गीवर होता है सीआर। गीवर क्या होता है, सीआर। और लखनऊ मशीनरी शॉप, ठीक है, और लखनऊ मशीनरी शॉप किस में जाएगा, जिससे ये होगा सैंडी क्रेडिटर। किस में होगा, सैंडी क्रेडिटर। और यहाँ एक बनेगा कैश का अकाउंट। अब लखनऊ मशीनरी शॉप का अकाउंट पहले से बना है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमको एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आ जाते हैं
टैली पे, और टैली पे आने के बाद में चलते हैं एंट्री पास करने, बैक बैक बैक, और आ जाते हैं हम कहाँ जाएंगे, वाउचर में। और हमको पैसा देना है, पेमेंट देना है, तो हम कौन सा वाउचर यूज़ करते हैं, F5 पेमेंट वाउचर। और यहाँ कौन होगा, लखनऊ मशीनरी शॉप। ठीक है, यहाँ कौन होगा, यहाँ होगा लखनऊ मशीनरी शॉप। ठीक है, ये होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ लखनऊ मशीनरी शॉप को पैसा देना है, सॉरी ये देना है हमको, हम दे रहे हैं, लखनऊ शर्मा जी ने लखनऊ मशीनरी शॉप को बकाया जमा किया। ठीक है, जो बकाया था वो जमा किया, तो ये पैसा लेगा, तो ये हो जाएगा DR, सॉरी ये हो जाएगा DR, और कैश का हो जाएगा CR, कैश का हो जाएगा CR, सॉरी गलती से हमने उल्टा पढ़ लिया था इसको। ठीक है, हम सोचे शर्मा जी पैसा दे रहे हैं, तो एंट्री इसकी पास कैसे करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे लखनऊ मशीनरी RDR। ठीक है, तो लखनऊ मशीनरी शॉप एक कितना, 1 लाख रुपये, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 1 लाख रुपये बाकी है, तो 1 लाख रुपये एडजस्टमेंट है, जी हाँ एडजस्टमेंट अकाउंट है, और इसको लेके हम क्या कर देंगे, ऑन क्रेडिट ऑन कैश, क्या कर देंगे। अब कैश दे रहा है या बैंक से दे रहा है, ये पहले चेक कर लेते हैं, तो कैश। ठीक है, क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, तो कैश में, और यहाँ कैश करना है आपको, कैश, और यहाँ सेलेक्ट करके इसको कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, हॉस्पिटल रेंट दिया 2000, क्या दिया, हॉस्पिटल रेंट, और पेमेंट वाउचर में ही इसकी एंट्री होगा, तो लिखेंगे हॉस्पिटल रेंट, कितना दिया हॉस्पिटल रेंट, 2000 रुपये, कितना दिया 2000 रुपये, और यहाँ से कैश हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ हमने कर दिया इसको एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने कंप्यूटर रिपेयर के लिए 1200 रुपये चार्ज दिए, क्या दिया शर्मा जी ने, चार्ज दिया। अब हमने पहले ही चार्ज का क्या बना के रखा है, चार्ज का एक बना के रख रहा है कैटेगरी, क्या बना के रख रहा है, क्या कॉस्ट कैटेगरी बना के रखा है, बस हमको चार्ज का एक क्या बना लेना है, कॉस्ट सेंटर बना लेना है। तो कॉस्ट सेंटर चलते हैं क्रिएट करने, और उसकी एंट्री पास कर देंगे, उसी पे हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से बैक बैक, और क्या क्रिएट करना है हमको, कॉस्ट सेंटर। तो हम जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट सेंटर, और किस में जाएगा, किस कॉस्ट कैटेगरी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, चार्जेस के लिए, और इसमें क्या आएगा, कंप्यूटर रिपेयर चार्ज, कंप्यूटर रिपेयर चार्ज, कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्ज, ये सही है, और इसको करते हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब चलते हैं इसकी एंट्री पास करना। अब जाएंगे वाउचर्स में, और वाउचर में आने के बाद में कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, और लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चार्जेस। ठीक है, कितना चार्जेस, 1200 रुपये का चार्ज दे रहा है। ठीक है, किसके लिए दे रहा है, फॉर कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्जेस। ठीक है, 1200 रुपये, और इसको करके हम क्या कर देंगे, कैश से क्रेडिट कर रहा है, और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने सुधीर मेडिकल स्टोर से 10,000 रुपये का कमीशन प्राप्त किया, क्या किया, प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया। अगर कमीशन प्राप्त किया तो कमीशन क्या है, कमीशन इज द इनकम, इनकम क्या होता है, इनकम होता है क्रेडिट, इनकम क्या होता है, इनकम होता है क्रेडिट। ठीक है, और कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश इज द डेबिट DR। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से आके हमें इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद में हम वाउचर यूज़ करेंगे F6, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, क्रेडिट, कमीशन, किसमें, कमीशन। ठीक है, कितना कमीशन मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है, 10,000 रुपये, कितना मिल रहा है, 10,000 रुपये, तो मिलेंगे 10,000 रुपये कमीशन ऑन कैश में क्रेडिट हो जाएगा, और कैश में क्रेडिट करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको एक्सेप्ट। अगली एंट्री हमारी क्या होगी, शर्मा जी ने बैंक में जमा किया कितना, 5 लाख रुपया। शर्मा जी ने कहाँ जमा किया, बैंक में। एक तो निकलेगा बैंक अकाउंट, और दूसरा क्या निकलेगा, कैश अकाउंट। अब बैंक में जमा कर रहा है, तो बैंक क्या होगा, बैंक होगा रिसीवर या गिवर, तो यहाँ होगा बैंक रिसीवर या गिवर होते हैं, बैंक होगा रिसीवर, और रिसीवर RDR, रिसीवर क्या होगा, रिसीवर DR। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, तो इसलिए कैश हो जाएगा CR।
तो यहाँ आने के बाद में हम यहाँ से चलते हैं टैली पे, और टैली पे आने के बाद हम प्रेस करेंगे और कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे, F4 कंट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर। और क्रेडिट में करेंगे कैश कितना, 5 लाख रुपये। कितना, 5 लाख रुपये, ठीक है, 5 लाख रुपये क्रेडिट में। और क्या करना, डेबिट में SBI बैंक, और यहाँ करते हुए जिस डेट को आप एंट्री पास कर रहे हैं वो डेट यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी एंट्री पास हो चुकी है। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है शर्मा जी ने सैलरी दिया जिसका पेमेंट बैंक से किया। शर्मा जी ने क्या दिया, सैलरी दिया जिसका पेमेंट बैंक से किया। तो यहाँ चलते हैं, आते हैं टैली पे, और कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, और यहाँ करेंगे सैलरी। कितना सैलरी दिया शर्मा जी ने, कितना सैलरी दिया टोटल, यहाँ तक हो रहा था 23,500। कितना हो गया, 23,500, 23,500, 23,500 रुपये की सैलरी। और किसको दिया, कितना, और उनको 8,500, 8,500, और सोनी को 5,500, और मनोज को 4,500, और रोहन को 5,000। और यहाँ से करते हुए कैसे दे रहा है, बैंक से। तो यहाँ लिखेंगे बैंक, ठीक है, SBI बैंक 23,500, और इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में अगली एंट्री हमारी क्या है, शर्मा जी ने लाइट बिल 900 और वाटर बिल 300 दिया। शर्मा जी ने क्या किया, लाइट बिल 900 और वाटर बिल 300 दिया। तो हम करेंगे F5 पेमेंट वाउचर ही, और लिखेंगे बिल्स, ठीक है, कितना, और 900 और 300, 9 3 1200, 1200 रुपये, 1200 किस किस के लिए दिया, ई बिल के लिए कितना, 900 रुपये, कितना, 900 रुपये, और वाटर बिल के लिए कितना, 300 रुपये। इसको करते हुए हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री है शर्मा जी ने इस मंथ में 100% को क्या दिया, सर्विस दिया, जिसके शर्मा जी से इस मंथ में कुल 100% ने सर्विस लिया। क्या किया, शर्मा जी से कितने पेशेंट ने सर्विस लिया, 100 पेशेंट ने शर्मा जी से सर्विस लिया, जिसके लिए शर्मा जी ने प्रत्येक पेशेंट से 400 रुपये चार्ज किया। कितना चार्ज किया, 400 रुपया, ठीक है। तो शर्मा जी ने कितना चार्ज किया, तो यहाँ 2 अकाउंट पहले ही आपको हम निकाल चुके हैं। तो 2 अकाउंट कौन कौन से निकले, तो सर्विस किस में जाएगा, डायरेक्ट इनकम में, और क्या निकलेगा, कैश, ठीक है। तो यहाँ हम डाल देंगे, अब सर्विस क्या इनकम हो रहा है, तो ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर CR, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर CR, एंड कैश बिजनेस में आ रहा है तो ये हो जाएगा DR, ठीक है। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, कितना, यहाँ हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 100 लोगों को दे रहे हैं और 1 लोगों से चार्ज ले रहे हैं, कितना, 400 रुपये। तो 100 × 400 बराबर 40,000, कितना हो गया, 40,000 रुपये का इस मंथ में शर्मा जी को सर्विस दिया। शर्मा जी ने क्या किया, 40,000 रुपये का इस मंथ में सर्विस दिया है। तो आते हैं टैली पे और एंट्री करते हैं F6 में, और क्या क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा सर्विस, और कितना, 40,000 रुपये, कितना, 40,000 रुपये, और कैसे, कैश में, और यहाँ आके हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब चलते हैं और इसका ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। तो आ जाते हैं और यहाँ जाएंगे नीचे, जिसका हम वाउचर एंट्री कर रखा है, और यहाँ देखते हैं क्या क्या देखना है, कैश कहाँ है और बैंक कहाँ है, ठीक है। 2 चीज़ें हमको देखनी होती हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ 2 चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश के लिए, यहाँ देखेंगे कैश, और यहाँ देखेंगे DR कहाँ है, और यहाँ देखेंगे CR कहाँ है। DR में कैश यहाँ है, कितने का, ये 50,000 नहीं है, यहाँ होगा F6,
ये होगा F6 क्योंकि कैश में आ रहा है। क्या हुआ, शर्मा जी ने कमीशन लिया है, किसी से कमीशन प्राप्त हुआ। कितने का कमीशन था वहाँ देख लेते हैं, कितने का कमीशन था। 10,000 रुपये का। यहाँ गलती से 50,000 टाइप हो गया, तो यहाँ 10,000 का कमीशन आपको लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 10,000 है। ये जो है ये कितना है, ये 10,000 है। ये भी 10,000 है। और ये बाउचर किस बाउचर में हुआ, F6 बाउचर में। किसमें हुआ, F6। कॉपी पेस्ट करते समय गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ कितना आया कैश में, कैश में DR में आया, DR एंड CR। तो कैश में DR आया 10,000, एक आया 10,000। अगला कहाँ आया, अगला यहाँ कैश 40,000। तो 10 40 कितना हो गया, 50,000 टोटल कैश में आया। 40,000 यहाँ हो गया। अब CR में क्या क्या है, 1,00,000 रुपया कैश में CR यहाँ है। कितना है, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया कैश में CR में यहाँ है, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया यहाँ है। और हॉस्पिटल रेंट 2,000 यहाँ है, 2,000 यहाँ, 1,200 और यहाँ है, 1,200 यहाँ है। और 5,00,000 है ये, सॉरी 1 0 और यहाँ 5,00,000 रुपया यहाँ है कैश में। ये हाँ, कैश में 5,00,000 रुपया यहाँ है, 5,00,000 रुपया। लाख यहाँ है। ठीक है, 23,000 ये तो बैंक में है। और यहाँ सॉरी ये होगा, सॉरी यहाँ पर कैश, यहाँ पर कैश, यहाँ पर कैश 1,200 रुपया, क्योंकि बिल दिया है ना, तो 1,200 रुपया बिल। अब जोड़ लेते हैं सब, कितना होगा, 5,00,000, 5,00,000, 5 1 6,00,000, 6,00,000 और 6,00,000 और 6,00,000 2,000 और 1,200 यहाँ और 1,200 यहाँ। कितना हो गया, 12 12 24 24 24 और 2400 और 2,000 हो गया 4,400। 6,00,000 4,400, मतलब 6,04,400। ठीक है, 6,44,000। यहाँ इधर कितना है, इधर आया 50,000। कितना है, 50,000। अब क्या बढ़ा है इसमें, क्रेडिट बढ़ा है, तो ये 50,000 घटा देंगे क्रेडिट साइड में से। तो क्रेडिट साइड में से 50,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,00,000 5,54,400, 5,54,400। ठीक है, अब ऊपर करते हैं कैलकुलेटर और सबसे पहले सारी चीज़ें देख करके देख लेते हैं। ये आप याद रखिएगा, 5,54,400 ये आ गया हमारे पास किधर, सॉरी 1 0 यहाँ रहेगा, 5,54,400। इसको देखो 5,00,000 ना, इसको हटा दीजिए, गलत लिखा गया, सॉरी। ये यहाँ ऐसे ही 5,54,400, 5,54,400, 5,54,400। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आया, किस साइड आया, ये CR साइड। किस साइड आया, CR साइड। अब बैंक वाला देख लेते हैं कि बैंक में कहाँ कहाँ है। ये याद इसको आप याद रखिएगा, 5,54,400। ठीक है, ये किस साइड आया, CR साइड आया।
और यहाँ से आ जाते हैं। अब बैंक वाला देखते हैं बैंक में कहाँ कहाँ है। बैंक में CR कहाँ है, बैंक में DR कहाँ है, इधर हो जाएगा DR, इधर हो जाएगा CR, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ है, सबसे पहले बैंक में यहाँ है DR, कितना है 5 लाख रुपए, कितना है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। और बैंक कहाँ है, और यहाँ बैंक CR में है 23,500, कितना है, अरे सॉरी ये किधर है, DR में, सॉरी ये वाला DR, आज मेरा दिमाग भी कहीं है। ये 5 लाख में 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर कितना है, इधर है 23,500, कितना है 23,500, 23,500, ठीक है। अब ये बड़ा है, DR वाला बड़ा है, तो DR वाले में से CR वाला घटा देंगे, तो आ जाते हैं। कैलकुलेटर ऑन करते हैं और घटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि और भी सारी चीज़ें चेक करनी है, तो कैलकुलेटर के साथ चलेंगे। अब यहाँ आने के बाद में कितना घटाना है, 5 लाख में से घटाना है मुझे कितना, 23,500, कितना घटाना 23,500, तो बचा 1 लाख 4,76,500, कितना बचा 4,76,500। और ये किस साइड बचा है, ये बचा है DR साइड, किस साइड बचा है DR साइड। आते हैं और इससे पहले देखते हैं कि DR साइड में क्या क्या बचा था, यहाँ जाते हैं। और सबको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ आया कितना, यहाँ पहले बैंक में कितना था 1,95,000, प्लस इसमें जोड़ देते हैं 1,95,000 प्लस 1,95,000 इक्वल टू कितना हो गया 6,71,500। ये किधर आ गया, ये आ गया बैंक में, कितना आया 6,71,500, कितना आया 6,71,500, ये आ गया बैंक में, ये बैंक में आ गया 6,71,500। और वहाँ कैश में क्रेडिट कितने साइड कितना आया था, क्रेडिट साइड आया था 5,54,400, कितना आया था 5,54,400। एक आगे 5 बना देता हूँ, 5 सॉरी इसको हटाओ, यहाँ था 5,54,400, कितना था 5,54,400, ये आया था हमारे पास किस साइड में, CR साइड में, किस साइड में CR साइड में। अब यहाँ हो गया, ये कितना हुआ है बैंक में, यहाँ हो गया है 6,71,500, 6,71,500 ये वाला बैंक में है। और ये CR साइड में था, और ये है DR साइड में 9 लाख, तो इसमें से घटा देंगे, तो घटाते हैं, चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ इसको कर देता हूँ 0, और यहाँ 9,68,650, 9,68,650 में से माइनस करना है कितना 5,54,400, 5,54,400, कितना बचा 3,52,445, 3,52,445, 3,52,445, 3,52,445, कितना 445। ये तो हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ये हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास कैश में है ये हो गया, और बैंक में है जो ये हो गया। उसके अलावा हमारी एक लायबिलिटी थी, कौन सी लायबिलिटी थी, मशीनरी, ठीक है। लखनऊ मशीनरी की जो लायबिलिटी थी कितने की 1 लाख रुपए की, वो लायबिलिटी अब ट्रायल बैलेंस में देखने को नहीं मिलेंगी। वो लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो चुकी, क्योंकि हम पेमेंट दे चुके हैं, तो हम पेमेंट दे चुके हैं, इसलिए वो लायबिलिटी अब देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आते हैं टैली पे, देखते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस इतना ही आया है। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं टैली को, और टैली को ओपन करने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, और डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आने के बाद हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हम देखेंगे करंट असेट।
और करंट असेस्ट में हमारे पास कितना आया, 3,52,450 रुपये। ठीक है, 3,52,450 रुपये हमने लिखा था, 3,52,450 रुपये ये हमारे पास किस में बचा है, कैश में बचा है। और हमारे पास बैंक में कितना बचा है, 6,71,500। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना है, 6,71,500। कितना है, 6,71,500। ठीक है, और हमारे पास 2,500 रुपया जो हमारा डेप्टर बाकी है वो अभी भी है, और हमारे पास जो एडवांस दिया था 50,000 वो अभी भी सेम टू सेम बना हुआ है। इसके अलावा जब हम ट्रायल बैलेंस देख रहे थे तो हमारे पास एक क्या थी, एक लायबिलिटी थी। क्या थी, एक लायबिलिटी थी। वो लायबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। तो चलते हैं देखते हैं क्या लायबिलिटी अब बची है। तो ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हम देखेंगे करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में हमारे पास एक सैंडी क्रेडिटर है। तो कौन सा सैंडी क्रेडिटर, अब वो क्रेडिटर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लखनऊ मशीनरी शॉप यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उससे पहले क्या था, हमारा एक लायबिलिटी हमको दिखाई देता। अब हमारे पास एक लायबिलिटी और बची है, और कौन सी वो लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी हमारे पास आई ये, और एक लायबिलिटी हमारे पास ये। ठीक है, श्याम इलेक्ट्रॉनिक शॉप है हमारे पास, और क्या है लायबिलिटी हमारे पास एक है के फर्नीचर, के सोल्यूशन कंपनी। ये दो लायबिलिटी हमारे पास अभी बची है, बाकी सबको पैसा दे चुके हैं। अब ये हमारे पास एडवांस समझिए, या फिर हमने इसको डेबिट किया 3,000 रुपये, कोई काम हमने करवाया था जिसके लिए हमने इसको 3,000 रुपये डेबिट कर दिया था। और इससे भी हमने कोई काम लिया था जिसके लिए हमने 20,000 रुपये, इसको फर्नीचर के लिए 20,000 रुपये पेमेंट दे दिया था। ठीक है, तो आ जाते हैं बैक। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से एज्यूम कर चुके हैं। और क्या और कुछ, और इसमें क्या, और फिक्स एसेट आप देख सकते हैं हमारे पास फिक्स एसेट कितने हैं अभी तक। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा, कैलकुलेटर, चेयर्स, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। बाकी मैक्स एक्सपेंसेस में अभी हमने 5,000 रुपये खर्चा किया है बाकी। और हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो इनडायरेक्ट इनकम हमारे पास कितना आया है, कमीशन से हमारे पास अभी तक 65,000 रुपये आ चुके हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी तक हमारे कितने हुए हैं, 2,94,800। ठीक है, ये हमारे पास इतने क्या हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं। आप अंदर क्लिक करेंगे तो आप दिखाई देगा किस मंथ में कौन सा एक्सपेंस आपने खर्चा किया है, तो सारी चीज़ें आपको दिखा देंगी। आशा करता हूँ आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।